तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया, तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आर्यन रुक जाओ, तुम्हारे साथ मेरी बात है। आयु, मुझे ऑफिस जाना है, मैं बिजी हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो आर्यन। आयु प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? आयु ये ऐसे बात नहीं है। आर्यन ऐसे ही बात है। मैंने नोटिस किया जब से जिन शुगा के साथ एंगेजमेंट किया तब से तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। तो इसका मतलब मैं क्या समझो आर्यन? क्या तुम मुझे चाहती हो या फिर जिन को? आयु ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। ओके, छोड़ो इन सब बातों को। मैंने शादी का डेट फिक्स कर दिया। अगले महीने में हम दोनों का शादी होगी। क्या अगले महीने में? ओह कांग्रेचुलेशन आयु, तुम ये शादी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं इतनी धूमधाम से ये शादी करवाऊंगी जो पूरी दुनिया ये शादी याद रखेगी। ओह थैंक यू जीन, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। क्या तुम इस शादी से खुश हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बट एक बात, तुम्हारी शादी से पहले मेरी शादी तो अटेंड करो। क्या जीन, इसका मतलब? ओह मिस्टर आर्यन, मैं तो भूल गई हूँ। शुगा ने शादी की डेट फिक्स कर दिया है। अगले हफ्ते तक हम दोनों का शादी है और उसने डिवोर्स पेपर भी बना लिया है। तो तुम चिंता मत करो, मैं साइन करके तुम्हें देती हूँ। सो बाय गाइस, एंजॉय बोथ ऑफ यू। जिन जिन तुमने ये क्या बोला? मेरी बात सुनो जिन, एक बार मेरी बात सुनो। वाह भाई वाह, जिन ने तो बहुत बड़ी बम फोड़ दी। अभी तुम्हारा क्या होगा आर्यन? जिन प्लीज एक बार रुक जाओ। फिर से मेरी होने वाली वाइफ को डिस्टर्ब करी हो आर्यन? तो फिर चलो कबाब में हड्डी बनते हैं। ओ हाय मेरी वाइफी। क्या कर रही हो? और तुम डरो मत, मैं बस आर्यन को जेलस करा रही हूँ। और तुम भी ना सुखा। हाँ शुका, मैं तुझे। हाँ डैडी, ये दीदू की इतनी क्लोज क्यों जाती है? मैं ये सब नहीं देख सकती। डैडी की बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर चलो वाइफी, ऑफिस पे चलते हैं। ओके तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा ओके, जल्दी आना। ये बोलकर शुगा भी चला जाता है और जिन भी अपने कमरे में चली जाती है। डैडी रुकिए, मुझे आपसे बात करना है। जिमीन अभी नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है कि आप 5 मिनट भी नहीं रुक सकते? प्लीज जिमीन, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया है। मैं बाद में आके तुमसे बात करती हूँ। हाँ डैडी ने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। दीदू के लिए टाइम होता है, मेरे लिए टाइम नहीं होता। ओह मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। डैडी के बच्चे, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। आर्यन तब जिन के कमरे में चले जाते हैं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए पागल हो रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, वो भी शुगा की वजह से। बकवास बातें बंद करो, मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगी तो फिर मैं शुगा को बुलाती हूँ। शुगा, अपनी मुंह बंद करो। बहुत शुगा शुगा कर रही हो ना? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलो बोलो, शुगा के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों क्यों तुम शुगा से शादी करना चाहती हो? क्यों? तुम्हें लग रही है? और 2-3 दिनों से तुमने मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दिया, तुम्हें नजर नहीं आता? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी हिम्मत तुम्हारी? हाँ थप्पड़ मारा और भी ज्यादा मारूंगी। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? मैं तुम्हें डरता नहीं हूँ। हटो यहाँ से, मैं अभी जाके शुगा को बोलती हूँ। चीनू प्लीज रुक जाओ। अरे छोड़ो। शुगा के पास जाना चाहती हो? शुगा के पास क्या नहीं है मेरे पास? क्या नहीं है? मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत कैसे
फिर भी मैं तुम्हें शुका के साथ शादी करने नहीं दूंगा। पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे किस क्यों किया? बिकॉज तुम बस मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें और कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम शुका से शादी नहीं कर सकते जिन। तुम पागल हो चुके हो, छोड़ो मुझे जाने दो। जिन प्लीज मेरे आंखों में देखो, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रही है? ये तुमसे तुम्हारे आंखों में बस धोखा ही है। मुझे कितना ज्यादा तकलीफ हुई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब मैं थक गई हूँ, मुझे बस तुमसे आजादी चाहिए। जीनू प्लीज वो सब कुछ भूल जाओ ना। भूल जाओ वो सब कुछ भूल जाओ। क्या मैंने एक बार भी बोला था कि तुम मुझसे शादी करो? तुमने फोर्सफुली मेरे साथ शादी की। अपनी स्टेप मॉम की रिवेंज लेने के लिए तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तब पता है मैंने कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि जिमिन और योनो बहुत छोटे थे और जेको को भी अपनी माँ का प्यार चाहिए था। बस इन तीनों के लिए मैं राजी हुई थी। मैंने कितनी बार बोलने की कोशिश किया कि मेरी मौसी का कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे पापा ही मेरी मौसी के प्यार में पागल थे और तुमने एक बार भी मुझे बोलने की मौका तक नहीं दिया। मेरे पापा ऐसा नहीं थे। और ये नहीं तुम्हें ऐसा लगता है? तुम जानते भी हो कि तुम्हारे पापा की पहला प्यार मेरी मौसी थी। हाँ क्या क्या बोल रही हो तुम? ये झूठ है। क्या ये झूठ है? तो फिर रुक जाओ। तभी जीनू आर्यन के पापा और जीनू की मौसी की कुछ लेटर आर्यन को दिखाता है। हाँ ये सब पापा की प्यार सच में? हाँ आर्यन ये सच है। तुम्हारे दादी की फोर्स करने की वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मम्मी के साथ शादी की और तभी मेरी मौसी को भी जोर जबरदस्ती करके किसी और के साथ शादी करा दी थी। पर किस्मत का खेल देखो, जब मेरी मौसा जी का डेट हो गई थी तब तुम्हारे पापा सहारा बनकर मेरी मौसी जी के पास आई थी। मेरी मौसी ने तुम्हारे पापा को बहुत रोकने की कोशिश की बट तुम्हारे पापा उनकी एक भी बात नहीं सुनी क्योंकि तुम्हारी मम्मी की डेट के बाद वो अकेली हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरी मौसी से शादी कर ली ताकि तुम दोनों को माँ का प्यार मिले और जिमिन और योनो को अपने बाप का प्यार मिले। इतनी सब कुछ हो गया और मैं नहीं जानता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके फाइन, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर तुम बाहर में जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जीनू रुक जाओ, मैंने यकीन किया। ओ गॉड मैंने ये क्या कर दिया? बिना सच्चाई जान के मैंने इतनी दिनों से जीनू के साथ छुप किया। आई एम सॉरी जीनू, आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैंने जो तुम्हारे 15 साल बर्बाद की उसकी भरपाई मैं करूंगा। मैं कुछ भी करके तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा जीनू। तुम मेरे हो जीनू, तुम मेरे हो। तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? योनो तुम्हारे भाई ने फोन किया, वो कुछ देर में घर आने वाली है इसलिए उन्होंने मना किया कि मैं कॉलेज ना जाऊँ। तुमने मेरे दिल के साथ खेला तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। योनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे ये योनो का मैं क्या करूँ? वो अचानक कैसे भाग गया? नहीं, मैं मिस्टर जॉन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। इसके बाद वो मुझे मारना चाहते हैं तो वो मुझे मार डाले। फिर भी मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी उनको प्यार करने लगी हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ मिस्टर जॉन। आई एम सो सॉरी। मैंने आपके साथ हाँ लगता है मिस्टर जॉन आ गई। मिस्टर जॉन मैं अभी 100% श्योर हो गई हूँ कि तुम भाई से प्यार करने लगी हो। नहीं योनो, ये सच नहीं है। सच नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा थे। तुम भाई के प्यार में पड़ गई हो। योनो प्लीज जाओ यहाँ से, मिस्टर जीवन आने वाला है। मैं नहीं जाऊँगा। तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकते होते? मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ बात करने के लिए मैं हर एक मिनट मरता हूँ। और क्या तुमने बोला कि तुम ये सब कुछ ठीक कर दोगे? तो फिर तुम कहा करी हो? तुम जब भी भाई के पास होती हो तुम उनके लिए पागल हो जाती हो। योनो प्लीज तुम ऐसे बात मत करो। ये सब झूठ है। क्या झूठ है? तो फिर उनको डिवोर्स दो। क्या डिवोर्स? योनो प्लीज अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम अंदर हो? हाँ मिस्टर जी। क्या मैं आवाज दूं? योनो नहीं प्लीज तुम ऐसा मत करो। तो फिर बोलो, मैं जैसा बोलूंगा तुम ऐसा करोगी। तुम अंदर हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? योनो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम हाँ नहीं बोलोगी तो फिर मैं दरवाजा खुलता हूँ। योनो नहीं ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी।
तो फिर भाई को बोलो तुम शावर ले रही हो। क्या हुआ है? ओ मिस्टर जियोन, मैं शावर ले रही हूँ, प्लीज अब कुछ देर वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओ थैंक गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई हूँ। ओके तुम जल्दी आना, मैं लिविंग रूम में हूँ। प्लीज अभी तुम जाओ, ऐसे कैसे चले जाओ? मुझे कुछ भी करके तुम चाहिए और इसके लिए मैंने कुछ प्लान सोचा है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। कैसा प्लान? तभी योनो ते को कुछ बोलती है पर ये सुनकर ते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें शर्म आना चाहिए, वो तुम्हारी बहन है, मैं उसके साथ हरगिज ये नहीं करूँगी। क्या तुम नहीं करोगी? पर उस दिन तो क्या? हाँ मैंने उस दिन किया था पर इसके लिए मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील हूँ, पर तुमने जो अभी गंदी बात बोली है ना वो मैं हरगिज नहीं करूँगी। तो मेरे बात समझो, हमारे पास इसके अलावा कोई चांस नहीं है और तुम जिमिन के बारे में चिंता मत करो, जिमिन के साथ कुछ नहीं होगा, मैं उसे सेव कर लूंगा। जी योनो तुम इतनी चीप कैसे हो सकती हो खुद के प्यार के लिए अपनी बहन के साथ? ओ कमाल ते, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम ये काम करोगी? मैं हरगिज इन दोनों के साथ ये सब नहीं करूँगी। क्या तुम नहीं करोगी? तो फिर ठीक है, तुम्हारे कुछ पिक्चर मेरे पास है और वो लेटर भी मेरे पास है, तो अभी जाके मैं भैया को सब कुछ दिखाती हूँ और उसके बाद तुम्हें पता है तो क्या होगा, ना मैं जिंदा रहूंगी ना तुम। योनो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? यही तुम्हारा प्यार? तुम्हारे लिए मैं पूरी तरह से पागल हो गई हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम ये सब नहीं करोगी? ओके फाइन, मैं भैया को जाके सब कुछ दिखाता हूँ। योनो नहीं प्लीज रुक जाओ। हाँ बोलो क्या? हाँ ठीक है मैं ये करूँगी। ओह थैंक यू, आई लव यू। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी योनो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगा। ये बोलकर योनो चला जाता है। ओह गॉड, आप मुझे किस चुनौती पर खड़ा कर दिया? ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। हेलो कौन? दीदी आप कहाँ हो? मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। हाँ जिमिन क्या बोल रही हो? कहाँ हो तुम? मैं हमारे आउट हाउस में हूँ, प्लीज ना दीदी, मुझे बहुत डर लग रही है, यहाँ पर कोई नहीं है, आओ ना दीदी। हाँ जिमिन मैं आ रही हूँ, तुम वहाँ पर रुको। जिमिन कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर हूँ डैडी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दूसरी लड़की के लिए मुझे इग्नोर करो। योनो व्हाट दीदी, आई एम सो मच जेलस। मैं नहीं चाहती मेरे अलावा कोई भी लड़की आपको टच करे, चाहे वो जो भी हो, आप बस मेरे हो। ओह गॉड जिमिन, सीरियसली तुम जेलस हो? आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मेरे पास है, तो फिर आप मेरे से लो ना। Why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना। बंगला गाड़ी
खुदा ये हॉटनेस, और क्या तुम इतनी ज्यादा जेलस? तुम अभी तक बच्चे हो, बड़े हो जाओ समझ जाओगी। अभी जाओ पढ़ाई करो। रुक जाओ डैडी, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे सब कुछ समझ में आती है। एक लड़का को क्या चाहिए मुझे पता है। आपको मेरे प्यार में शक है तो फिर ये लीजिए। करो मेरे साथ। हाँ जिमीन, हाँ आपने मुझे मारा। जी जिमीन, तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी के लिए पागल? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने फोन पर ये सब देखा है। अपनी लवर कोई और के साथ चली जाती है तो वो लड़की ऐसा ही करती है, तो मैंने भी ऐसा ट्राई किया। मैं आपको किसी के पास जाने नहीं दूंगी, आप बस मेरे और डैडी। हाँ जिमीन, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम पागल हो रही हो। I'm sorry ना डैडी, मैं दोबारा आपके ऊपर शक नहीं करूंगी और जेलस भी नहीं होंगी। नहीं जिमीन सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं दूसरों की खुशी के लिए मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ। I am sorry, मैं दोबारा ये ख्याल रखूंगा, पर प्लीज तुम ऐसे हरकतें मत करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें ऐसे अपने बाहों में जिंदगी भर रखना चाहती हूँ। क्या डैडी सच में? ओके तो I am sorry ना। अपनी बेबी को माफ नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा? तुम तो मेरी बार्बी डॉल हो ना। I love you ना, I love you मेरी जान। सॉरी आर्मी, ये पार्ट में मैंने टेकअप को नहीं दिखाया क्योंकि ये पार्ट में टेकअप का कोई सीन नहीं था। नेक्स्ट पार्ट में टेकअप को आप लोग देखोगे और कुछ ऐसा धमाका भी होगी, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना। और हाँ, कोई भी ये कमेंट मत करना कि आपने टेकअप को क्यों नहीं दिखाया। तो पहले ठीक से ये लाइन सुनो फिर कमेंट करना। ओके तो बाय, मैं अभी चलती हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।